वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुस्ल कब वाजिब होता है बहुत सारे लोगों को नहीं पता। बहुत सारे, मैं समझता हूँ कि शायद 100 में से 70 यानी 70% लोगों को नहीं पता, 30% लोगों को पता होगा। और आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा गुस्ल वाजिब कब होता है और गुस्ल कब करना है। तो अगर आप पहली दफ़ा हमारे देख रहे हैं यूट्यूब पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं फॉलो ज़रूर कीजिए। तो आइए चलते हैं, वीडियो का आगाज़ करें। 4 चीज़ें जिनसे गुस्ल फ़र्द हो जाता है, वाजिब हो जाता है, ज़रूरी है गुस्ल करना। नंबर 1, हमबिस्तरी करना। अब हमबिस्तरी जो की जाती है इसमें चाहे आप डिस्चार्ज हो या ना हो, जब दुखूल हो चुका है, यानी कि आप मियाँ बीवी का आपस में मिलाप हुआ, दुखूल हो गया। अब दुखूल की जो मिक़दार है वो मैं बता दूँ। देखो, शर्म व हया से हटकर जो उनसे बात करनी चाहिए ताकि हर बंदे को मसला समझ आ जाए, क्योंकि इस तरह के मसाइल बताने वाले यूट्यूब पर बहुत कम मौजूद हैं। जो नहीं बताते हैं, जो बताते हैं उनको पता नहीं होता अच्छी तरीके से। अक्सर लोगों को बाहर कुछ लोग काम भी कर रहे हैं। देखिए, मर्द की जो सुपारी होती है, शर्मगाह होती है, उसको ऊपर वाला हिस्सा जिसको टोपी, जिसको हफ्शा कहा जाता है अरबी ज़ुबान में, लेकिन अक्सर उसको टोपी कहते हैं, जो टोपी नुमा होता है। अगर इतना भी औरत में दुखूल हो जाएगा हमबिस्तरी करते वक्त, मियाँ बीवी दोनों पर गुस्ल वाजिब हो जाएगा। ये बात ज़हन में रखना है आपने, ठीक है। हशफा, इतना दुखूल दाखिल हो गया, उस पर गुस्ल वाजिब हो जाएगा, ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है। मैंने मिक़दार आपको बता दी। देखिए, मैं कुछ और लफ्ज़ इस्तेमाल, अब हशफा कहने से कई लोगों को नहीं पता चलना था, इस वजह से मैंने बता दिया कि जो ऊपर वाला जो होता है, जो इस नुमा होता है, उतना दाखिल होने से गुस्ल वाजिब। अब सबको पता चल गया। अब दीन में क्या शर्म है यार। अब मैं अरबी लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ या फिर फ़ारसी इस्तेमाल करूँ, फिर इधर से गुजर जाएगा, उनको पता ही नहीं चलेगा उनको। तो इस पर गुस्ल वाजिब हो जाता है। नंबर 1। नंबर 2, मनी निकलने से। शहवत के साथ मनी निकली है, मनी निकली है तो आपको मज़ा आया है, ठीक है, मज़ा आया है आपको, यानी कि उछल के मनी निकली है, इससे शहवत कम हो जाती है, ठीक है। निकलने के बाद इससे गुस्ल वाजिब हो जाता है, ठीक है। इस वक्त गुस्ल वाजिब हो जाता है। नंबर 2 ये, ठीक है, मनी निकलने से। हाँ, कतरे निकल रहे हैं और शहवत बढ़ रही है, उससे गुस्ल नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त जो कतर निकल रहे होते हैं उसको मनी नहीं, उसको मज़ी कहा जाता है। एक दफ़ा निकल चुके हैं, उसके बाद जो मनी निकल रही है, यानी कि निकली है, शहवत के साथ निकली है, तो उछल कर निकली है, उसके बाद ठंडा, उस वक्त गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है, वाजिब हो जाता है। नंबर 3, हैज़। औरत को जो हर महीने हैज़ आता है, वो कम से कम 3 दिन, ज़्यादा 10 दिन, इसके पाक होने, औरत को हैज़ आया है, अब हैज़ ख़त्म हो गया 3 दिन बाद, 4-5 दिन बाद, अब औरत डायरेक्ट नमाज नहीं पढ़ेगी, बल्कि गुस्ल करेगी, पाक करेगी, उसके बाद नमाज पढ़ेगी। नंबर 3 हो गए। नंबर 4, निफास। निफास कहते हैं जो औरत को बच्चा पैदा होने के बाद खून आता है। अब ये खून 10 दिन बाद बंद हो जाता है, 15 दिन बाद, 12 दिन बाद, जब भी खून बंद हो जाए, अब मर्द के ऊपर लाजिम, औरत के ऊपर लाजिम है कि वो गुस्ल करे। अब ऐसे नहीं कि फ़ौरन नमाज, गुस्ल करे, पाक हो, उसके बाद वो नमाज वगैरह पढ़ सकती है, बीवी जो उनसे काम करेगी। तो ये 4 चीज़ें हैं गुस्ल फ़र्ज़ होने की। नंबर 1, क्या कहते हैं, हमबिस्तरी करने से, मनी निकलने से, और औरत हैज़ से, और निफास, इस 4 चीज़ों से गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। अब मनी चाहे कैसे भी निकली हो, वो मुश्तरी करके निकली हो, वो हमबिस्तरी करके निकली हो, वो किसी गलत तरीके से निकली हो, जायज़ तरीके जैसे भी निकली हो, अगर उछल कर निकलेगी तो गुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मसला समझ आ गया होगा। दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब